सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं सुपर फास्ट खबर, मैं हूं रिपोर्टर ओम प्रकाश दांतला। और साथियों, फिर से पहुंच चुका हूं 108 कुंडीय श्री राम महायज्ञ रामपुरा की पावन भूमि के ऊपर। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं लगातार 8 दिन से कवरेज दिखा रहा हूं। हर रोज आके यहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट आप सभी को दिखा रहा हूँ। और ये 108 कुंडे श्री राम महायज्ञ 21 तारीख को चालू हुआ था। कल इसकी पूर्ण आहुति होगी। ये अंतिम पड़ाव के ऊपर है। 8वें दिन की जो आहुतियां हैं पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं। मेरे पीछे मैं भी फिलहाल भोजन पंडाल के अंदर हूँ। भोजन पंडाल की तस्वीर आप सभी को मैं दिखा रहा हूँ। मेरे पीछे की तस्वीर आप देख सकते हैं। आज कम से कम 4 से 5 हजार लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। हम यहाँ के जो भक्त हैं, जो लगातार सेवा दे रहे हैं, हम उनसे खास बातचीत करवाना चाहेंगे। हम सबसे पहले बातचीत करना चाहेंगे हमारे बीच में जो राजस्थानी मारवाड़ी भाषा के अंदर लगातार एंकरी का काम कर रहे हैं। ऐसे सामाजिक जो कार्य होते हैं, धार्मिक कार्य होते हैं, उनमें अपनी भूमिका है बेखौफ से निभाते हैं। राम सिंह जी, महायज्ञ लगभग अंतिम पड़ाव की ओर है। कल इसकी पूर्णाहुति हो रही है। इस महायज्ञ की जो पूर्णाहुति को लेकर आप क्या कहेंगे? कल 9वां दिन है और आज बम्बई से संत भगवान आए थे। अनाज मंडी से यहाँ से जो हरिदास जी महाराज हैं वो संत भगवान उनके अगुनाई के लिए गए थे और लेकर गाजे बाजे से उनकी शोभा से यहाँ लेकर आए। आज हरिदास जी महाराज को देवाचार्य की 2 जगह से पदवी मिली है। एक तो ये रामपुरा धाम, एक अन्य धाम। और ये व्यवस्था जो है आप, ये पूरी बस्ती लगी हुई है व्यवस्था में। यहाँ के गांव के सभी, आज सबको मालूम है कल अपने समापन है एक का, तो आज सब व्यवस्था में लगे। आप देखो कितनी सुंदर व्यवस्था कर रखी है इन गांव वालों को। मैं तो जितनी प्रशंसा इनकी करूं उतनी कम है साहब। अब देखो माता जी बहन जी और को अलग बना दिया इन्होंने पांडाल, और मोटारा को न्यारो। अब ई के माय ने भी पाटा जी ना आपा बोला पाटा भी हिसाब सु पंगत पर शादी बहुत ही शानदार तरीका से कर रहे जी। बस्ती माता को पूरा सहयोग है, बहुत ही शानदार कार्यक्रम चल रहा है यज्ञ को देखकर। और बाहर से जो आए हैं, जितने भी मेहमान आए हैं, उनकी व्यवस्था बना रखे हैं। पूरी रहने की, खाने की व्यवस्था आराम से, सब चीज की व्यवस्था है यहाँ, कोई चीज की कमी नहीं है महाराज के यहाँ। माता जी और को उधर है, मोटारा को बड़ी ने यज्ञ भगवान है उस साइड में। इस साइड में है रामलीला जो चल रही है संतों से, वो अलग है। प्रधान कार्यालय उस साइड में है। तो ऐसी व्यवस्था देखने के लिए मिल रही है, क्या बताऊं आपको, जैसे भगवान राजी हो रहा जी। ऐसा आज तो ऐसा सुंदर माहौल लग रहा है जैसे महाप्रयागराज महाकुंभ का दृश्य लग रहा है साहब। तो कहीं कहीं रामपुरा के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन होगा कि महाराष्ट्र को एक साथ 2 पद मिले हैं देवाचार्य के। इसको लेकर बड़ी खुशी की बात भी होगी। बहुत खुशी की बात है। और पूरा गांव ही नहीं, आसपास के जितने भी 10-5 गांव है, सबके इतनी खुशी आज क्या बताऊं आपको, इतनी खुशी झलक रही है सबके कि 2 जगहों के देवाचार्य जी महाराज, हरिदास जी महाराज को मिली है। ये कोई छोटी मोटी पदवी नहीं है, ये बहुत बड़ी पदवी है। 1008। तो ये ऐसा है कि आज ये महाराज श्री का आशीर्वाद और इन गांव वाले और बस्ती के सभी का सहयोग रहा है। आज इतनी बढ़िया सुंदर व्यवस्था मिल रही है हर जगह, और चारों तरफ से है जो आज मेहमान आ रहे हैं, माता बहन जी आ रही हैं, लाडू प्रसाद, सब्जी प्रसाद, पूड़ी प्रसाद, ऐसे बैठ करके आराम से सबको पंगत प्रसादी दी जा रही है। राम सिंह जी, आपके फिर से बात करने की आपसे कोशिश करेंगे। हमारे बीच में इंद्राज जी हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता है। इंद्राज जी, शाहपुरा के परिक्षेत्र में यज्ञ भगवान के जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, ऐतिहासिक, कई इतिहास के पन्नों में नाम लिखने जा रहा है रामपुरा की इस पावन भूमि का। सबसे पहले तो मैं हरिदास जी महाराज के चरणों में मेरा नमन करूंगा। ये उनके तेज, उनकी तपस्या और उनके प्रताप का ही प्रभाव है कि इतना बड़ा श्री राम महायज्ञ इस क्षेत्र में हो रहा है। मुझे ये लगता है कि संतों की जो तपोभूमि है वो हमेशा ही सनातन धर्म को और हम सब लोगों को इस ओर लेके जाती है कि हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो धर्म है, वो सब हम सब लोगों को एक नए विचार की ओर लेके जाता है। और आने वाली जो युवा पीढ़ी है उसके लिए ये संदेश है कि हमारा धर्म, हमारा सनातन धर्म आज भी विश्व के कल्याणार्थ सोच रखता है। और हरिदास जी महाराज को आज जो देवाचार्यों की 2 जगह से उपाधि मिली है, उससे क्षेत्र में बहुत खुशी है। और परम पूज्य हरिदास जी महाराज के प्रताप से ये बहुत बड़ा यज्ञ, ये बहुत बड़ा हवन विश्व कल्याणार्थ हो रहा है। इसके लिए इस परिक्षेत्र में सबको खुशी का महसूस है और सब व्यवस्थाएं ऊपर वाला कर रहा है, सब उनका आशीर्वाद है। जी जी। आगे हम गुरु जी से बात करें। गुरु जी,
बड़े ऐतिहासिक दिन है कि संतों के पैरों की जो धूल है कहीं ना कहीं प्रयागराज बन चुकी है, आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो यहाँ आपकी टीम का स्वागत। मैं आपको थोड़ा विस्तार से कहना चाहूँगा कि महाराज श्री हरिदास जी महामंडलेश्वर और आज की तारीख में देवाचार्य की उनकी जो दो उपाधियाँ मिली हैं, मैं बहुत ही गर्व के साथ और पूरी बस्ती बहुत ही प्रसन्नता के साथ मैं कहना चाहूँगा कि इस जो महान जो आयोजन है ये एक दिन का नहीं है, लगभग 4 महीने से हमारी टीम है जो इसके लिए कार्य कर रही थी। भक्त हैं गुरु जी। बाबा जी, आपने काफी यज्ञ देखे हैं, क्या ऐसी व्यवस्था आपने और कहीं भी देखी? नहीं मिली साहब, ऐसी जिमानी की ऐसी व्यवस्था कहीं भी नहीं मिली। दवाइयों का हॉस्पिटल लगा रखा है, सारी व्यवस्था यहाँ है, बहुत बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था है। राम सिंह जी, आइए हम सीधा लेके चलते हैं आपको भोजन पंडाल की तरफ। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि मेरे पीछे की तस्वीर है, ये दिखाइए कि किस तरह से लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। राम सिंह जी, आइए अपन लेके चलते हैं इस भोजन पंडाल के। कमाल कर दिया इन गांव वालों ने, इतनी बढ़िया शानदार व्यवस्था देखने के लिए मिल रही है। आप देखो ने पूरे है जो लकड़ी के पाटे लगे हुए हैं, उसके ऊपर व्यवस्था देखिए आप। कितनी सुंदर व्यवस्था बना रखी है इस गांव वालों ने। आप देखो लाडू प्रसाद, सब्जी प्रसाद, पूड़ी प्रसाद, वो उधर देखिए आप, आगे आओ। माता जी बहन जी और की तरह है जैसे आज महाप्रयागराज महाकुंभ का दृश्य लग रहा है। ये देखो बिना बैलों के जो आज है ना, जो ये जो पुराना गाड़ा होता है ना वो चल रहा है। आप बिना बैलों के लोगों के इतनी उत्साह बढ़ रही है, इतना गजब का काम कर रहे हैं लोग, बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि ये कल और सेवा देने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है सभी को। तो ये साउंड बादवा के मायने अरे रिमझिम मैं ओवर सर मोरे को ना ठुमक मेरे कार्यकर्ताओं में जोश देखो आप। धन्य हो इस रामपुरा, इस धाम को, जिन्होंने ऐसा सुंदर कार्यक्रम। मैंने इतने कार्यक्रमों में जाता हूँ, बहुत सारे यज्ञों में भी जाता हूँ, लेकिन ऐसी व्यवस्था मैंने आज तक नहीं देखी। क्योंकि इस तरीके से बिठाकर आप इधर एक बार नजर डालिए, ऐसी व्यवस्था जो बिठा करके आराम से, और फिर सफाई करने वाला पीछे से लगा हुआ है। मेहमानों की सेवा करते हैं, वैसे सेवा हो रही है। हाँ बिल्कुल मेहमान, अरे ये तो हमारे मेहमान है श्री माता के माड़े जी महाराज। श्री माता माड़े जी यहाँ की व्यवस्था तो बहुत कम देखने ने मिला है, ऐसे कार्यकर्ता हमारे लगे हुए हैं। तो अब देखिए आप क्या शानदार व्यवस्था बढ़ा रखी है आपने। आप जैसे पत्रकारों को बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आकर के आज महाराज श्री के चरणों में आज जो आप सेवा दे रहे हो आप भी, और जो मैसेज दे रहे हो, इससे आज बहुत दूर से जो मेहमान आ रहे हैं वो आपकी देन है। तो हम तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। एक और बहन जी हमारे बीच में मौजूद है। बहन जी, व्यवस्था कैसी लग रही है? माया बहुत अच्छी लगी है, बहुत अच्छी, और यज्ञ की भी व्यवस्था अच्छी है। और यहाँ पे जो भी कार्य करता है वो दिल खुश करके, मतलब अच्छे से अच्छे व्यवस्था बना रखी है। ना किसी को ऐसे भेजते हैं, नहीं भी कोई खाता तो यूँ कहते हैं भाई जिम के जाओ, खा के जाओ, भोजन करके जाओ। बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ की, आत्मा खुश हो गई। बहुत आत्मा भगवान के, ऐसा यज्ञ होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए भगवान का यज्ञ, हर जगह भगवान की प्रतिमा होनी चाहिए, हर जगह यज्ञ होना चाहिए। आप कहाँ से हो बहन जी? मैं विराटनगर से हूँ, अलवर छापरा के पास में विराटनगर है जो। आज आसपास के जितने भी आ रहे हैं, जितने भी बहुत दूर से आज यज्ञ के कल समापन है, इस वजह से देखने के लिए आ रहे हैं, और यहाँ आकर के यज्ञ भगवान के दर्शन कर रहे हैं। और रामलीला जो भजनों चल रहे हैं, शाम को भजन भी चलते हैं और रामलीला भी चलती है यहाँ, और भोजन पंडाल की व्यवस्था है। तो अब जो कल समापन है, तो दूर से जो मेहमान आ रहे हैं ना, वो कल जाएंगे यहाँ से विदा होकर के। संत भगवान भी कल विदा होंगे यहाँ से, बहुत दूर से संत भगवान भी आ रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे आप देखिए ये महाराज श्री का आशीर्वाद है। यहाँ 108 कुंडीय श्री राम महायज्ञ चल रहा है, और आज 8वां दिन है, कल समापन की ओर है। तो बड़ा एक ऐसा लग रहा है, ऐसा मन में दिल में इतनी खुशी है, आपको क्या बताऊं पत्रकार महोदय, कि दिल ऐसा बाग हो रहा है, ऐसा खुशी से ये गदगद हो रहा है। तो आप आओ। राजू भाई, आप यहाँ कब आए? गुरुवार तो आया था यारो, गुरुवार तो बहुत बढ़िया देवा दे रहा हूँ, बढ़िया देवा दे रहा हूँ। मेरे कार्यकर्ता पत्तल कैसे देते हो बताओ, पत्तल कैसे बांटते हो आप? पत्तल देने का तरीका बताओ, पत्तल कैसे बांटते हो? मेरा ये है
ये जाली से भगत है, मैं इसको जानता हूँ। जहाँ भी यज्ञ होता है वहाँ लगातार पूरी सेवा देता है। राजू भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद सेवा देने के लिए। अब सीधे आपको यहाँ पे ऐसी व्यवस्था और कहीं भी देखी नहीं, गई? कहीं किसी भी यज्ञ में नहीं देखी आज तक हमने, तो पहली व्यवस्था है ये। तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की बड़ी मेहनत काम आ रही है यहाँ पे। हाँ बिल्कुल। और आज संतों का भी बड़ा आशीर्वाद रहा, दूर दूर से काफी हाँ, संत आए हैं। बॉम्बे तक से आए माधवाचार्य जी। तो क्या कहना चाहोगे भक्तों से? भक्तों से की तो मेहनत है सारी, भक्तों की देन है सारी, सब कुछ महाराजों का क्या है। आज संतों का बड़ा आशीर्वाद रहा, महाराज श्री को 2-2 पद मिल चुके हैं। हाँ साहब, महाराज श्री को आज पूरे भारत के संत भगवान में मिल करके पदोन्नति की है उनकी। आगे हरिदास हरि देवाचार्य जी बना दिया, संतों के श्रेणी में उच्च पद, इससे ऊंचा कोई पद नहीं, पीठाधीश्वर बना दिया। और हमारे हरिदास जी की जगह हरि देवाचार्य लगेगा अब, और रामपुरा की जगह रामपुरा धाम लगेगा। तो रामपुरा धाम को भी विदेशों में पहुंचा दिया और महाराज को भी संतों के श्रेणी में उच्च स्थान दे दिया। व्यवस्था तो आप देख रहे हैं रोजाना, आगे व्यवस्था में कोई कमी नहीं, पूरे विश्व में जा रही है आपके द्वारा। तो इस माह की शोभा का तो वर्णन भी मैं क्या कर सकता हूँ। आगे आज का ऐतिहासिक दिन है। माधवाचार्य जी महाराज जो हमारे डाकोर धाम, बम्बई धाम, उसके सबके टीला धाम के सबसे ऊंचे पद पर हैं, उन्होंने ये उपाधि आज संतों के बीच में आकर के हरिदास जी को हरि देवाचार्य बना गए और 2 पद दे गए। तो हमारे इस राजस्थान में हरि देवाचार्य जी महाराज उच्च श्रेणी के संतों में अब विराजमान होंगे, उनकी कुर्सी गलेगी। प्रयागराज में पहला स्थान मिलेगा यहाँ हमारे राजस्थान को। तो तरमिनी धाम, मतलब तामड़िया धाम, बलदेव देवाचार्य जी महाराज इनके बराबर की गति में आसीन हो गए हैं। विदेशी मेहमान आए हो इंग्लैंड से, अभी गुरुजी ने बताया विदेशी मेहमान आए, क्या आनंद आ रहा है। देखो भगवान राजी हो रहा जी, आप अं की व्यवस्था तो भगवान देख पा नहीं को, मैं तो माँ के जीवन में पहलो काम देखो अं की व्यवस्था। तो ये ठाई की ठाई टेबल लगा करके ऐसी व्यवस्था बना रखी है। माता बहन भी इतनी खुश है कि भाई मैं हमेशा धक्कम पेली लगे थे, लेकिन ये यज्ञ में कभी हमारे को ऐसा नहीं लगा। ऐसे आराम से बिठा कर आराम से प्रसादी दे रहे हैं और इतना आनंद आ रहा है। यज्ञ भगवान में आज लाखों की तादाद में मेला लग रहा है साहब, लाखों की तादाद में मेला है आज का।